जय हिंद। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक था, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने क्या किया था? पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ते हैं, यानी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक। इसके दो अन्य नाम हैं। वो दो अन्य नाम क्या क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। अथवा रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग, ठीक। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके मुख्यतः कितने नाम हुए? 3 नाम। रासायनिक अभिक्रिया की दर, अथवा रासायनिक अभिक्रिया की गति, अथवा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये आपके तीनों एक ही चीजें हैं। तो देखिए, अब हम इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, यह मुख्यतः क्या बताती है? ये बताती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, या उसके पूर्ण होने के समय के बारे में बताती है। जैसे हम कह दें कि आप कोई भी काम कर, सपोज करिए आप बाइक चलाते हैं, उसमें जब आप स्पीड देखते हैं तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि स्पीड देख के कि हम कितने दूरी को कितने समय में कवर कर ले जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार जब आप कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो अंदाजा लगा ले जाते हैं कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। तो चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित कुछ इस प्रकार किया जा सकता है कि जो परिभाषा क्या आप समझ सकते हैं कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर है, ठीक। तो समय के साथ इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि समय के साथ अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा उस अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन में लगने वाले समय के अनुपात को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। या कुछ इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह जो है, यह अनुपात है। किसका अनुपात है? अभिक्रिया की सांद्रता में। अभिक्रिया की सांद्रता मतलब अभिकर्मक उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे अपन उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। तो आप लिखेंगे, ठीक। तो इसको सूत्र के थ्रू लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिभाषा लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकर्मक, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट एवं उत्पाद, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का दर कहलाता है। परिवर्तन अभिक्रिया का
दर कहलाता है, दर कहलाता है। ठीक, अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात या अतः, अतः दर बराबर अभिकर्मक की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया को पूर्ण होने में या अभिक्रिया में लगा समय बटे, तो आप सीधे लिख दीजिए समयांतराल बटे समयांतराल, यानी कितना समय लग रहा है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ठीक बटे समयांतराल। ठीक, सपोज करिए कि आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको इस प्रकार दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन है ए से बी, इसको अगर हमको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं कि रेट यानी कि दर, इसके लिए ए के लिए आप दिखाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये जो सिंबल है किसका है, ये सिंबल बड़ा वाला ब्रैकेट, ये सांद्रता को बताता है, बटे चेंज इन टाइम इन समयांतराल बराबर किसके होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डेल्टा टी टाइम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकर्मक की सांद्रता जैसे जैसे ठीक बदलती है, वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन होता है, यानी कि बदलता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि आपका चीनी है और पानी है, चीनी है और पानी है। ठीक, तो आप ले लीजिए चीनी, या आप सीधे एक ही खा लीजिए एग्जाम्पल, चीनी पानी से बेहतर है कि आप क्या ले लीजिए, आयत ले लीजिए, बर्फ। तो आप देख रहे हैं कि अगर बर्फ है, इसको आप थोड़ा सा हीट करिए यानी गर्म करिए। आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आयत यानी बर्फ की मात्रा कम होगी और ये किसमें बदलाएगा, द्रव। ठीक, द्रव जल किसमें बदलाएगा, द्रवित जल में। अभी ये क्या था, बर्फ था, अभी क्या था, ये आइस था। ये किसमें जा रहा है, द्रवित जल में। तो जैसे जैसे ये आइस आपका पिघल रहा है तो इसकी जो क्वांटिटी है यानी बर्फ क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी जो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि जितना तेजी से पिघलेगा उतना तेजी से क्या होगा, ये जल यानी कि द्रव में रूपांतरित होगा। बिना इसको समझते हैं तो यह तो कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसको हम गणितीय रूप में समझते हैं, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। जो आपका अभिकर्मक के लिए दर होती है ये ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक होती है। अभी इसको हम आगे देख रहे हैं। ठीक, देख लीजिए, माना कि कोई आपकी अपक्रिया हो रही है। ठीक, वो अपक्रिया क्या है, ए से लेकर बी तक हो रही है, ए से लेकर बी तक हो रही है। तो देखिए, तो ये तो आप कहेंगे समय t बराबर 0 पर, t बराबर 0, तो इसको आप कह लीजिए t1 बराबर 0 पर। ठीक, पर सांद्रता देखिए, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो क्या ए जो है यानी कि अभिकर्मक क्या उत्पाद में बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इसकी सांद्रता भी हमने क्या माना, ए माना कि क्या ए कितना है, पूरा 100% है। ये कितना है, 100% है, वो भी प्योर है। तो उस समय जब ये उत्पाद में बदला ही नहीं तो क्या उत्पाद कुछ बनेगा, नहीं, यानी ये क्या आपका 0% मतलब कुछ नहीं बना। फिर t बराबर यानी कि t2 बराबर t मान लेते हैं, यानी कि कोई समय आपका हुआ t आपका 1 भी मिनट हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो सांद्रता है ये कुछ ना कुछ
कम हुई होगी। तो मान लीजिए आपने कि ये कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोडक्ट बना दिया, एक्स बना दिया। एक्स क्या है? कुछ सांद्रता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप आइस लिए थे और इसको क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। तो हीट करने के कुछ देर बाद आप देख रहे हैं कि यही आइस क्या हो जा रहा है? द्रव में चल गया। देखिए अभी क्या था? ये ठोस था, अब क्या हो गया? द्रव हो गया। तो जो बर्फ की मात्रा थी ये कुछ समय बाद क्या हो गई? कम हो गई। और द्रव पहले कुछ नहीं था, अब द्रव की मात्रा बढ़ गई। इसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। ये देख रहे हैं आप। तो देखिए, तो ये कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। तो अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये इसी में से तो निकला होगा। यानी कि अब इसकी जो सांद्रता है यानी AT अब क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स हो जाएगा। पहले कितना था? A था, अब कितना निकला? एक्स निकला। तो कितना बचेगा? A माइनस एक्स बचेगा। यानी कि ये आपका, आप कह सकते हैं बाद की सांद्रता है, बाद की सांद्रता। और ये क्या है? आप कह सकते हैं पहले की सांद्रता, पहले, ठीक, की सांद्रता। अब देखिए, तो अब अगर आप अभिक्रिया की दर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं अतः अभिक्रिया का वेग, ठीक, अतः अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग किसके लिए? तो पहले हम देखते हैं, मान लीजिए अभिकर्मक के लिए। बराबर आप लिखेंगे अभिकर्मक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर, यानी कि सीधे लिख रहे हैं खाली दर बराबर, आप क्या दिखाएंगे? यानी कि जो ए है उसकी सांद्रता कब? फाइनल में, यानी बाद में कितनी हुई? माइनस इसकी सांद्रता पहले कितनी थी? ए इनिशियल बटे T2 माइनस T1। तो फाइनल कितना, यानी बाद में कितना हुआ सांद्रता इसका? तो बाद में AT हो गया। तो हो गया आपका AT। समय कितना है आपका? और पहले कितना था? A था। समय क्या है? T। बाद में कितना हुआ समय? T। और पहले कितना था? 0। फिर देखिए बराबर आपका क्या हो जाएगा? AT की वैल्यू रख दीजिए। AT बराबर क्या है? A माइनस एक्स। और माइनस में पहले वाला A बटे T। तो कैंसिल हो गया ये। तो आप दिखा सकते हैं कि जो आपका डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A है बटे डेल्टा T, ये बराबर किसके है? माइनस एक्स बटा T के है, ठीक। तो चूंकि जो अभिक्रिया की दर है ये कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक क्यों नहीं होती? जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो कभी भी जो आपके बाइक का स्पीड का कांटा होता है कभी 0 के उल्टा नहीं जाता है, हमेशा 0 के ऊपर ही रहता है। कहीं कुछ ना कुछ स्पीड रहती है, चाहे वह 0 पॉइंट समथिंग ही क्यों ना रहे, ठीक, कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो अभिक्रिया की दर कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 बटे टी। तो जो ये आपका यहाँ पे निगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह, वही ये बता रहा है कि अभिकर्मक की जो मात्रा है यानी सांद्रता है वो क्या हो रही है? रिड्यूस, यानी कि खत्म हो रही है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार उत्पाद, ठीक, उत्पाद के लिए, ठीक, अभिक्रिया की दर बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बटे T2 माइनस T1। यानी कि B की सांद्रता बाद में कितनी हुई, फिर B की सांद्रता पहले कितनी थी, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप।
तो ये हो जाएगा आपका R बराबर, बाद में कितने हुए यहाँ देखिए, तो बाद में क्या हुई आपकी x हुई है, यानी कि जो भी कितना बना x बना, तो हो गया x, पहले कितना था 0 था माइनस 0, बाद का समय कितना है t2 बराबर t, पहले का समय 0, तो आप दिखा सकते हैं अतः चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डेल्टा टी बराबर एक्स बटे टी, बराबर एक्स बटे टी। तो ये हो गया आपका, तो ये है आपका किसके लिए, बी के लिए। तो आप देख रहे हैं अब क्रिया की दर क्या है, बराबर है। ठीक, अब क्रिया की दर क्या है, बराबर है। तो चाहे हम अलग अलग निकाल लें, एक ही समीकरण में दिखा है तो हम इसको एक लाइन में भी दिखा सकते हैं। ठीक, इसको हम एक लाइन में भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, इसके साथ ले लीजिए। चलिए, अतः संपूर्ण अभिक्रिया की दर, संपूर्ण अभिक्रिया की दर यानी R बराबर, ठीक, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बटे डेल्टा टी बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बटे डेल्टा टी बराबर किसके है, एक्स बाई टी के है। ठीक, बराबर एक्स बाई टी के। ये किस में है, ये नेगेटिव में, तो आप नेगेटिव यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक, ये बात फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन दिखाते हैं यह इसलिए कि अभिकर्मक की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, और यह ये बताता है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और फिर से इसके साथ ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफिक ऊपर देखते हैं। चलिए इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। किसके मात्रक की, अभिक्रिया की दर के मात्रक की। देखिए आपने क्या देखा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक, यानी कि R बराबर, ठीक, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बटे डेल्टा टी बराबर किसके था, x बटे टी के था। तो ये नेगेटिव आपका आया है, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर x बटे टी। ठीक, तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि x क्या था, सांद्रता को बता रहा था, और t क्या है, समय को। तो यानी x का मात्रक बटे समय का मात्रक अब दिखा सकते हैं। तो जो x है, तो चूंकि आप लिखेंगे, ठीक, x क्या है, x सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक। अतः यदि सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाए, ठीक, तो आप क्या दिखाएंगे आप, तो चूंकि फिर मोलरता क्या होती है, मोलरता बराबर, ठीक, विलेय यानी कि अभिकर्मक, ठीक, विलेय आप कहिए या सीधे क्या कहिए, अभिकर्मक, क्योंकि यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया की दर, ठीक, तो अभिकर्मक अथवा उत्पाद कोई भी हो सकता है, अभिकर्मक अथवा
उत्पाद अथवा उत्पाद के मोल की संख्या बटे आयतन इसमें लीटर में, यानी कि n बटा v। n क्या है? अभिकर्मक अथवा उत्पाद के मोल की संख्या है, ठीक। और ये क्या है? उस अभिकर्मक अथवा उत्पाद का क्या है? आयतन है, किसमें? लीटर में। तो अब दिखा लीजिए, तो बराबर आपका हो जाएगा x बटे टी, आप दिखा सकते हैं, बराबर x के लिए क्या लिखेंगे? n बाई v, और नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो n का मात्रक यानी कि मोल की संख्या किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चूंकि मोल की संख्या किसमें है, तो मोल की संख्या, ठीक, संख्या को आप मोल में दिखाते हैं, किसमें? मोल में। तो ये हो जाएगा आपका मोल। आयतन के लिए क्या हो जाएगा? लीटर। आयतन के लिए क्या हो जाएगा? लीटर। और समय के लिए मान लीजिए हमने समय क्या माना? सेकंड। समय क्या माने हम? सेकंड। अथवा ये भी आप दिखा सकते हैं, अथवा, ठीक, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड, ठीक, इनवर्स। अगर समय आपका मिनट में दिया रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। ये आपका हो गया मात्रक, ये हो गया आपका मात्रक। परंतु यदि यह आपका मोलरता ना हो, सांद्रता को दिखाया गया किसमें? मोलरता में। परंतु यदि सांद्रता मोलरता में दिया हो, तो भी लिख लीजिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है, ठीक, अभिकर्मक अथवा उत्पाद के मोल की संख्या, ठीक, वही अभिकर्मक अथवा उत्पाद के मोल की संख्या यानी कि n बटे जो आपका अभिकर्मक है या उत्पाद, तो इसको हम विलयन में पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। तो आप वही लिखेंगे W। तो अभिकर्मक अथवा उत्पाद के मोल की संख्या बटे अभिकर्मक अथवा एक उत्पाद का भार किसमें? किलोग्राम में। तो ये किसमें है? केजी में है। दिखा लीजिए। उसी प्रकार यहाँ x बाई टी बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा n बटे W बटे क्या है? टी बराबर इसका मात्रा क्या है? मोल, ठीक। ये क्या हो गया आपका? किलोग्राम बटे समय, ठीक। समय को हम क्या किसमें लेके चल रहे? मान लीजिए सेकंड में। सीधा समय ही लिख दीजिए। अब क्वेश्चन के काटने का आप रूपांतरित कर लीजिएगा। मोल, ठीक, मोल इंटू किलोग्राम इनवर्स समय इनवर्स, ठीक। ध्यान रहे कि आप एक ही मात्रक यूज करेंगे। एक ही मात्रक करेंगे मतलब MKS, CGS अथवा SI, कोई एक ही होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, इसके साथ ले लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकर्मक, टापी लगाइए आप। अभिकर्मक अथवा उत्पाद, ठीक। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सांद्रता का समय के साथ ग्राफीय निरूपण, यानी कि अभिकर्मक अथवा उत्पाद की सांद्रता तथा समय में क्या संबंध है उसको देख लेते हैं, ठीक। में क्या संबंध है
हम उसको देख लेते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे। तो यहाँ पे यह ग्राफ, ठीक, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस पर क्या दिखाया गया है, समय, ठीक, मान लीजिए सेकंड में, किसमें है, सेकंड में है। और इस पर क्या है आपका, सांद्रता है, सांद्रता, ठीक, यानी कि मोलरता अथवा मोलरता हो सकता है। तो अब देखिए ग्राफ समझिए। तो आपका जब ये ए था, ये तो जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो अभिकर्मक 100% था। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, एकदम प्योर है। तो यहाँ आप क्या दिखा लेंगे कि ये क्या है, अभिकर्मक है, और वो भी कितना है, 100%, 100%। फिर देखिए, तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि अभिकर्मक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। अब दिखा लीजिए किसकी सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और ये आपका t बराबर क्या है, 0 है, t बराबर समय क्या है, 0 है। और ये मान लीजिए अगर आपका t बराबर t है, t बराबर क्या है, t है, तो ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ आ जाएगा यानी कि इसमें जाके टच कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि टी टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, अभिकर्मक खत्म हो जाएगा, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद में, किसमें, उत्पाद में। तो इसकी सांद्रता घट रही है, उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपका क्या है, उत्पाद है। जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि उस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, किसके साथ, समय के साथ। यानी टाइम आपका बढ़ रहा है तो आपका उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टाइम आपका जब बढ़ रहा है तो आपका जो अभिकर्मक हो क्या हो रहा है, अभिकर्मक वो घट रहा है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे देख लीजिए, दर तथा समय में संबंध, समय में संबंध, ये भी देख लीजिए, छोटा सा है। इधर आप दिखा लीजिए क्या है आपका समय, ठीक, ये क्या है आपका दर। तो समय में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अब दिखा लीजिए, ठीक, समय में वृद्धि के साथ क्या होती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपका दो ग्राफ है, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।